जय सिया राम। आपके फेवरेट पॉडकास्ट कैपिटल रेडियो अयोध्या के साथ मैं हूँ भावना राय और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। हमारे प्रभु राम आ गए हैं। गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है। जहाँ मानस में राम हो, जहाँ हृदय में राम हो, जहाँ कल्पना में भी राम हो, जहाँ यथार्थ में राम हो, जहाँ भाव में राम हो, जहाँ कर्म में राम हो, जहाँ दुख में राम हो, जहाँ सुख में राम हो, जहाँ जगत के कण कण में राम हो, वहीं प्रभु श्री राम साक्षात प्रकट हो जाएं। तब सब कुछ समझते महसूस करते हुए भी कुछ भी कहना क्या संभव है? अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। काम कोटि छवि श्याम शरीरा नील कंज बारिद गंभीरा। अयोध्या के भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम का वही रूप प्रकट हुआ है जिसकी कल्पना सदियों से करोड़ों करोड़ राम भक्तों ने की थी। इतने प्यारे राम लला हैं, बस देखते ही जाओ। इतनी प्यारी उनकी छवि है। हम सब के हृदयों में जो बसे थे ना राम लला, वही प्रकट हो गए हैं। प्रभु की मूर्ति दिव्य है, अलौकिक है, देखने वालों का मन मोह लेती है, मन करता है निहारते रहें। चमत्कार ये है कि इस मूर्ति को गढ़ने वाले कलाकार मंदिर के गर्भगृह में विराजमान प्रभु की मूर्त को चमत्कार ही मानते हैं। बहुत से श्रोताओं के आग्रह पर इस पॉडकास्ट में हम रामलला के इस दिव्य विग्रह के बारे में विस्तार से बात करेंगे। एक मूर्तिकार कृष्ण शिला पर मूर्ति बनाना चाहते थे, जो तीसरे मूर्तिकार से जो सबसे अच्छा मकराना मार्बल उन्हें मिला था उसको उन्होंने सजो के रखा था, और अंत में तो जो निर्णय हुआ वो आप जानते। राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। त्रेता युग में माता शबरी अनन्य भाव से यही जाप करती थी, राम आए। कलयुग में अनगिनत भक्तों ने ये जाप किया, राम इस बार भी आए हैं। भले ही एक मूर्तिकार ने उस रूप को गढ़ा है, लेकिन गर्भगृह में प्रतिष्ठित होते ही साक्षात भगवान प्रकट हो गए। आप सुनेंगे कि ये कैसे हुआ। लाखों भक्तों के भाव, एक चमत्कार प्रकट हो जाए। देखो प्रकट हुआ ना चमत्कार, विग्रह में भगवान साक्षात विराजमान हो गए। हमेशा की तरह आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात होगी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदु राजा से। एपेंडिसाइटिस उपात्र शोध रोग का संबंध शनि मंगल बुध ग्रहण से अथवा मंगल से बुध का संबंध हो तो एपेंडिसाइटिस रोग होवे है। आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट को तैयार करने में सामाजिक संगठन युगांधर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान स्थित स्वरांजलि के पुंडरी रत्न ने रिसर्च और प्रोडक्शन में मदद की है। हमें विश्वास है अयोध्या के जन्मभूमि क्षेत्र में बने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजे प्रभु रामलला के दर्शन आपने कर ही लिए होंगे। साक्षात नहीं तो टीवी पर या अपने मोबाइल पर, अखबार में या किसी और जगह। ये मूर्ति गढ़ी है प्रख्यात कलाकार अरुण योगीराज ने। I feel I'm the luckiest person in the earth. धरती का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति। ये समझना मुश्किल नहीं है कि अरुण योगीराज ऐसा क्यों सोचते हैं। जो इस देश को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, राम और रामचरितमानस के बगैर वो जी ही नहीं सकते। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है। इस सबको समझना चाहिए, सबको स्वीकारना चाहिए। राम के बिना न भारत की कल्पना हो सकती है, न इस संसार की। राम भगवान है, पूर्ण ब्रह्म,
प्रभु अयोध्या में विष्णु रूप में ही प्रकट हुए थे, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। फिर माता कौशल्या ने प्रार्थना की, कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। हमारे रामलला आज भी करोड़ों करोड़ भक्तों को वही आनंद देने के लिए उसी बाल रूप में फिर प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु का अवतार 5 वर्ष के बालक में बालकपन, राजा का पुत्र और देवत्व तीनों चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव श्री चंपत राय और ट्रस्ट के बाकी महानुभाव रामलला का वही रूप चाहते थे जो हर मन में बसा है। ऐसा ही हुआ भी। अविश्वसनीय रामलला की वो प्रतिमा दर्शन हुए सामने से, उस वक्त गला भी भराया। एक अलग शक्ति है उसमें। मुख्य रूप से 3 खूबियां तय की गईं और ऐसी प्रतिमा तैयार करने के लिए 3 मूर्तिकारों का चयन किया गया। जब मूर्तिकारों का चयन हुआ तब ये प्रश्न उठा था कि मूर्तियां बनाएंगे तो हम एक ही मूर्तिकार रखें, 3 रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक मत से उस समय सभी ने कहा कि हमें हर दृष्टि से एक से अधिक मूर्तिकार रखना चाहिए। 3 मूर्तिकारों का चयन हो गया। उसके बाद तलाश पत्थर की शुरू हुई। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, रामलला का यही रूप मन में बसा है। कोमल अंगों वाले प्रभु जो नीले कमल के समान श्यामल है। लेकिन उत्तर भारत में प्रभु का एक और स्वरूप सामने आता है, तो 2 मूर्तिकारों ने श्यामशिला से मूर्ति गढ़ना शुरू किया, तीसरे ने मार्बल से। श्री नृपेंद्र मिश्र जी को सुनिए। एक मूर्तिकार कृष्ण शिला पर मूर्ति बनाना चाहते थे। कृष्ण शिला जो है वो श्यामल वर्ण की है। एक दूसरे मूर्तिकार से उन्हें भी इसी प्रकार के कृष्ण शिला पर कार्य करने का अनुभव था और रुचि थी। जो तीसरे मूर्तिकार से वो राजस्थान के थे, तो उन्होंने 25 वर्षों से जो सबसे अच्छा मकराना मार्बल उन्हें मिला था उसको उन्होंने सजो के रखा था कि यदि उन्हें अवसर मिलेगा तो राम की मूर्ति बनाएंगे। एक सफेद रंग था, 2 श्याम वर्ण था और अंत में तो जो निर्णय हुआ वो आप जानते। गर्भगृह में श्यामल रामलला विराजमान हुए। बहुत आकर्षक बनी है मूर्ति। 4 फीट 3 इंच की प्रतिमा है, 51 इंच। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रामनवमी के दिन दोपहर में सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक का स्पर्श करेंगी। इसे ध्यान में रखकर ही प्रतिमा की ऊंचाई तय की गई है। रामलला बाल रूप में है। कृष्ण शिला से तैयार प्रतिमा का वजन करीब 200 किलोग्राम है। प्रभु कमल पुष्प पर खड़े हैं, हाथ में तीर है और धनुष भी शोभायमान है। प्रतिमा के ऊपर स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा और सूर्यदेव अंकित है। भगवान विष्णु के दशावतार भी अंकित हैं। नीचे की ओर श्री हनुमान और गरुड़ देव की छवि है। धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया है। श्री योगी आदित्यनाथ मूर्तिकार अरुण योगीराज की बात कर रहे हैं। कैपिटल रेडियो अयोध्या के अगले अंक में हम उनकी बात विस्तार से करेंगे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जिस श्याम शिला से रामलला की मूर्ति तैयार की गई है उसे कर्नाटक से मंगाया गया। इस पत्थर को एक किसान के खेत से निकाला गया था। खेत में करीब 10 फुट की खुदाई के बाद ये शिला मिली थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक शिला निकालने वाले ठेकेदार पर जुर्माना भी लगाया गया था। हालांकि बाद में बताया गया कि ये जुर्माना अवैध खनन की वजह से लगाया गया था। अरुण योगीराज ने अलौकिक मूर्ति तैयार की, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो चमत्कार ही हो गया। गर्भगृह में साक्षात प्रभु प्रकट हो गए। भक्तों की जिज्ञासा पर महान संत प्रेमानंद महाराज ने इसका कारण बताया। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है और दूसरा भाव, 2 से भगवान जहाँ चाहो वहाँ प्रकट कर लो। भाव में भी 1-2 भक्तों के, असंख्यों भक्तों के भाव जुड़े हुए है। तो मंत्रविद्ता ब्रह्म ऋषियों का आवाहन और भक्तों की भावना तो साक्षात प्रभु का घर है। प्रभु वहां तो थे, वो प्रकाशित हो गए उस विग्रह में। कोई आश्चर्य की बात नहीं। भाव से खंभे में किया तो नरसिंह प्रकट हो गए। मंत्र का उच्चारण भी नहीं किया, लाखों भक्तों के भाव, ये चमत्कार प्रकट हो जाए। देखो प्रकट हुआ ना चमत्कार। विग्रह में
भगवान साक्षात विराजमान हो गए। पहले जो विग्रह का दर्शन किए हो और फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो आप देख लो साक्षात भगवान उनमें, और ऐसे अनुभव होते रहेंगे, आज नहीं सदा होते रहेंगे। चमत्कार का अनुभव सिर्फ दर्शन करने वाले भक्त नहीं कर रहे हैं, मूर्तिकार, पोशाक और आभूषण बनाने वाले कलाकार भी इसे महसूस कर रहे हैं। भगवान की पोशाक ड्रेस डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने तैयार की है। भगवान के जो वस्त्र हैं, जिसका नाम मैंने शुभस्त्रम दिया हुआ है, ये वस्त्र जो है ये पीताम्बर पीले रंग का वस्त्र है, जो कि पीताम्बरी वो कपड़ा है जो हमने काशी से इसको स्पेशली तैयार कराया था। और ये वस्त्र जो है इसमें असली स्वर्ण और असली चांदी के तार हैं, और जिन पे कढ़ाइयाँ भी हुई हैं वो भी असली स्वर्ण और चांदी के तारों से ही हुई हैं। और मुख्यतः इसमें जो भी मोटिव, जो भी जो कलाकृतियाँ आपको नजर आ रही हैं वो पद्म चक्र और मयूर के ही हैं। इसमें उन्हीं को हमने स्वर्ण और चांदी से इसको तैयार किया है। मनीष त्रिपाठी कामयाब ड्रेस डिजाइनर हैं। वो कुशल हैं, गुणी हैं, अपने काम के महारथी हैं, लेकिन इस बार उन्हें किसी मनुष्य की नहीं बल्कि साक्षात भगवान की पोशाक बनानी थी। ये विषय सिर्फ पोशाक बनाने का नहीं था, ये विषय कपड़े का और डिजाइन का नहीं था, ये विषय करोड़ों लोगों की आस्था का था जो पिछले 500 सालों से अपने प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे थे। और जितनी खूबसूरत ये प्रतिमा बनी थी उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ, उसको उसके साथ देता हुआ एक पोशाक चाहिए था। तो ये सवाल भी हम रोज अपनी प्रार्थना में भगवान से करते थे कि भगवान हमारा मार्गदर्शन करें और एक अच्छा पोशाक बनाने में हमारी मदद करें, तो तभी संभव हो पाया। ऐसी ही मेहनत भगवान के आभूषण तैयार करने में की गई। हर सहाय मल श्याम लाल ज्वेलर्स के निदेशक अंकुर आनंद को सुनिए। बहुत डिस्कशन हो रहा था कि मुकुट कैसा बनेगा, हमारे रामलला कैसे देखने चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही, ये चीज ध्यान रखिएगा कि रामलला एक 5.5 साल के बालक है। हमें ये भी देखना था कि वो राजघराने से है। हमने ये मुकुट डिजाइन किया, रिसर्च करी, रामायण से भी सबसे पहले जो चीज लगाई वो हमने सूर्य भगवान लगाए, क्योंकि श्री रामलला सूर्यवंशी हैं। ऊपर हमने बड़ा सा पन्ना लगाया, कि पन्ना ये इंडिकेट करता है कि जो आदमी इंसान पोजीशन ऑफ पावर में होता है, जो रॉयल्टी होती है, वो पन्ना जरूर पहनता है। वस्त्र आभूषण तैयार किए जाने की पूरी कहानी हमने कैपिटल रेडियो अयोध्या के 3रे अंक में बताई थी। जिन श्रोताओं ने वो अंक नहीं सुना है उनके लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा कर रहे हैं। यह है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के साथ स्पॉटिफाई और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब समय है आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम का। भारत के जाने माने ज्योतिषी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से जानिए अपने आप को और अपने प्रियजनों को हमेशा तंदुरुस्त रखने का आसान उपाय। कैपिटल रेडियो अयोध्या के सभी श्रोतान के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब हो। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे एपेंडिसाइटिस अर्थात उपात्र शोथ। यूनानी में यह रोग के लिए कानी आंतवी कहा जाए। ये रोग जीवन की कायवी अवस्था में है सके। इस रोग को कारण कब्ज रहना, भारी वायु की चीज़न के आदि के सेवन करने से ये रोग ज़्यादा बढ़े। प्रारंभ में उदर में, पेट में, नाभि के इधर उधर तेज दर्द को होना, यह तेज दर्द धीरे धीरे जो है अपने स्थान को भी बदलने लगे। यह रोग में बुखार रह जाए, नब्ज की गति बढ़ने लग जाए, उल्टी हवे लगे, स्थान विशेष को दबाए पर विशेष दर्द हो। ये रोग मल अवरोध, अजीर्णता, अधिक तामसी पदार्थन को सेवन करने से अथवा उपात्र स्थान पर चोट लगने से, अधिक व्यायाम करने से, अधिक ठंड लगना इत्यादि कारण से भी ये रोग उत्पन्न हो। ये रोग स्त्रीन की अपेक्षा पुरुषन के लिए अधिक हो। पुरुषन में उपात्र अधिक लंबी और नीचे की ओर हो गए और ये रोग अचानक जो हो गए। ज्योतिष में
या रोग को कारक शनि, मंगल व बुध ग्रह को मानो गयो। ज्योतिष के अनुसार एपेंडिसाइटिस उपात्र शोध रोग का संबंध शनि, मंगल, बुध ग्रहण से लग्न भाव से अगर शनि को संबंध हो अथवा लग्नेश 6, 8वें, 12वें इन दुष्ट स्थानन में हो गए, मंगल व शनि को संबंध हो अथवा मंगल से बुध को संबंध हो तो एपेंडिसाइटिस रोग हो गए है। उदाहरण के लिए समझें, अगर मानो धनु लग्न की हमारी कुंडली है और धनु लग्न में शनि ही बैठा हुआ है, मंगल जो है द्वितीय भाव में मकर राशि को है और संग में बुध भी बैठा हुआ है, अर्थात मंगल और बुध की युति बने। अगर ऐसी कुंडली है तो वहाँ में शनि जो लग्न में बैठा हो तो लग्न भाव से शनि को संबंध स्पष्ट हुए, और लग्नेश जो बृहस्पति है वो कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है, रोग घर में चला गया। मंगल शनि की राशि में बैठा हुआ हो धन भाव में, जैसे मंगल और शनि को संबंध है गयो। मंगल और बुध की युति है के कारण कुंडली में मंगल से बुध को भी संबंध बन जाए। रोग स्थान अर्थात 6ठे भाव को स्वामी शुक्र भी शनि पे जो है शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि शनि शुक्र जो है कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। अतः यह तरह के ग्रह लक्षण अगर हमारी कुंडली में हैं तो ऐसो जातक निश्चित रूप से एपेंडिसाइटिस रोग से पीड़ित है। ज्योतिष के अनुसार यह रोग के लाभ करने के लिए या की शांति के लिए सबसे पहले हमें रोग के कारक ग्रहण का उपचार करना चाहिए। शनि के मंत्र बीज मंत्र को ओम प्राम प्रीम प्रोम सौ शनि नमो शनिवार से 92,000 जप। मंगल के लिए मंगल को मंत्र जो है ओम क्राम क्रीम क्रोम सौ भौमाय नमो मंगलवार से जो है वह को 40,000 जप है। ब्राम ब्रीम ब्रोम सौ बुधाय नमो बुध के मंत्र को 36,000 जप। इन तीनों ग्रहण के जपन को करें, अथवा शनि मंगल या बुध इनमें पुष्य नक्षत्र हो, शनि पुष्य, मंगल पुष्य या बुध पुष्य, तो ऐसे योग में इन ग्रहण से संबंधित वृक्षण की जड़ जैसे समी है, खदेर है, अपा मार्ग की जड़ है, इनको लाए के नहीं है शुद्ध करके पूजन करके धारण करें। शनि मंगल व बुध के यंत्र के लिए भी धारण करें। अगर हम वृक्षण की जड़ नहीं ला सकें तो या के लिए जो है रत्न भी बहें, जैसे नीलम है, मूंगा है और पन्ना है, इन रत्नन के लिए धारण करें। नीलम 5 रत्ती के करीब, मूंगा 8 रत्ती को तिकोन और सिंदूरी रंग को, और पन्ना जो है वो 4.5 रत्ती को नीम के पत्ता जैसा हरे रंग को चौकोर धारण करें। इन ग्रहण की शांति के उपाय करें व के पश्चात आयुर्वेद दवाई को ग्रहण करें तो निश्चित रूप से यह रोग को शमन होए और लाभ प्राप्त होए। यही प्रसंग पे आज की चर्चा को समापन है। अगले कार्यक्रम में और एक नई बीमारी के विषय में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आप आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदु राजा से व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। ईमेल एड्रेस है capitalradioayodhya@gmail.com। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत ही अहम है। और अब प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु कृशानुभानु हिम कर को विधि हरि हरि में वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निदान सो महामंत्र जो जपत महेशु
काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महिमा जाशु जान गण राहु प्रथम पूजयत नाम प्रभाऊ जान आदि कवि नाम प्रतापु भयउ शुद्ध करी ओलेटा जापो सहस नाम समय सुनि शिव वाणी जपि जय पिया संग भवानी हर्ष हेतु हरि हर ही को किय भूषण तिय भूषण ती को नाम प्रभाऊ जान शिवनी को कालकूट फलु दीना अमी को बरसार तु रघुपति भगति तुलसी शाली स्वदास राम नाम बरे बरन जगु सावन भादव मास सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहु पर लोक निभाहु कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरनत बरन प्रीति बेलगाती ब्रह्म जीव सम सहज सगाती नर नारायण सरस सुभ्राता जग पालक विशेषि जन त्राता भगति सुतिया कल करन विभूषण जग हित हेतु विमल विदुभूषण स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमट शेष सम धर वसुधा के जन मन मंजु कंज मधुकर से जिया जशोमति हरिहल धर से एकु छत्रु एकु मुकुटमणि सब बर ननी पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरधु सम भारी हरौ नाथ मम संकट भारी जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम समुझत सरस नाम अरुनामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दोई ईश उपाधि अखत अनादि सुषामुझ साधि को बड़ छोट कहते अपराधु सुनि गुण वेदु समुझ यही साधु देखिए रूप नाम अधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।